Hello guys, welcome to our YouTube channel General Knowledge Adda. This is Srishti. Do like and share the video and subscribe our channel. We are doing class 9th ICSE Maths chapter 4, that is expansions. We have started one more series of CBSE class 10th. So do share that session and we will start with exercise 4B today. So the important identities that we discussed in the last session, जिन लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर देखें ताकि आप लोग को इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक्सरसाइज को लास्ट तक ज़रूर देखें इस सेशन को, ताकि आप लोग का सारे क्वेरीज इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग ने कौन कौन से आइडेंटिटीज़ डिस्कस किए थे वो हम लोग शॉर्ट में देख लें। जिन लोगों ने नहीं देखा अच्छे से वो ज़रूर जाकर देखें पिछले सेशन को। सो फर्स्ट exercise 4b. So the important identities are a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Second identity, a minus b whole cube equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. A cube plus b cube equal to a plus b into a square minus ab plus b square. A cube minus b cube equal to a minus b into a square plus ab plus b square. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले डिराइव कैसे होते हैं वो हम लोग ने लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, सो उसको ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ। सो वी विल डू हेयर वन क्वेश्चन, ऑल आर सिमिलर, सो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। तो विल डू क्वेश्चन नंबर 4 हियर, 3a माइनस 1/a का होल क्यूब। वी हैव टू फाइंड दिस। सो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ पे a क्या है तो फर्स्ट टर्म है और b क्या है तो सेकेंड टर्म है। सो a क्यूब मीन्स 3a का होल क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स एक्सक्यूज मी b क्यूब मीन्स 1/a का होल क्यूब, देन माइनस 3ab, 3 इंटू a इंटू b or into a minus b. That means a minus b we can write down, here space is less, so we can write here a minus b. So 3a का whole cube, 3 का cube और a का cube, 3 का cube 27 and a का cube is a cube minus 1 का cube 1 and a का cube a cube. Here we can see a and a will be cancelled, so a and a cancel कर देंगे and minus 3 into 3 9 और यहाँ पे बचा 3a माइनस 1/a। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। विल मल्टीप्लाई 9 विथ 3 एंड हियर 1/a, सो आवर आंसर विल बी 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 27a एंड माइनस 9 इंटू माइनस 1/a, दैट्स प्लस 9/a. So this will be our final answer. So moving to the next question. Question number 2 and 3 both are similar, so we'll do question number 3 from here. ए स्क्वायर प्लस 1/, इसके ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, विल राइट हियर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू 18 दिया हुआ है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड a माइनस 1/a एंड सेकेंड वी हैव टू फाइंड a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। सबसे पहले a माइनस 1/a निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, हम लोग को तो a माइनस 1/a का फॉर्मूला पता नहीं है, बट हम लोग ने पिछले सेशंस में देखा है कि a माइनस बी, यहाँ पे 1/a को क्या ले सकते हैं, b ले सकते हैं। तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा है, तो a और a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को ध्यान से देखिए तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, तो हम लोग जस्ट इसके जगह पे हम लोग 18 पुट कर सकते हैं और बचा क्या यहाँ पे -2। 18 माइनस 2 इज़ 16। ये हम लोग का निकला a माइनस 1/a होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है a माइनस 1/a निकालना, तो ये स्क्वायर है, तो a माइनस 1/a का स्क्वायर है 16, तो a माइनस 1/a हो जाएगा रूट अंडर 16 एंड द आंसर विल बिकम प्लस माइनस 4। ये मैंने पिछले सेशन में ये बताया है, अगर रूट हटा रहे हैं तो प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि +4 का भी स्क्वायर 16 होता है और -4 का भी स्क्वायर 16 होता है। सो दिस विल बी आवर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग को निकालना है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, दैट इज़ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। निकाल लेते हैं a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। ये किसके फॉर्म में है, a माइनस बी क्यूब, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब
ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग डायरेक्ट, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है जिसको लगा लेते हैं। ए माइनस बी की जगह हम लोग, बी क्या है यहाँ पे, ए माइनस है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर एंड प्लस ए इंटू बी, तो ए एंड ए विल बी कैंसल्ड, तो ए माइनस 1/a का वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला 4 एंड ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, 18 है एंड इट विल बी 1 प्लस 1 दैट इज़ 19, सो प्लस माइनस 4 इंटू 19, plus minus 4 into 19, the answer will become plus minus 76. This is our answer. So moving to our next question. The next question is question number 4. If a plus 1 by a is p, you have to prove a cube plus 1 by a cube equal to p into p square minus 3. बहुत easy question है, question देख के डरना नहीं है, just we'll try to solve it. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a plus 1 by a का वैल्यू p दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए क्यूब दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूबिंग कर लेते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, यू विल राइट हियर क्यूबिंग बोथ साइड्स, हमेशा क्यूबिंग दोनों साइड्स में होता है, एक साइड में नहीं होता है, सो विल डू क्यूबिंग बोथ साइड्स। सो दिस इज़ ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सबको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी एंड पी का क्यूब विल बी पी क्यूब। यार देखें तो ए और ए कैंसिल आउट हो गया, सो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब को तो ऐसे ही रहने देंगे, प्रूविंग करना है, प्लस 3 एंड इसको देखिए ए प्लस 1/a का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, p, तो यहाँ पे हम लोग a प्लस 1/a की जगह पे p पुट कर सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उतना का वैल्यू p है, इक्वल टू पी क्यूब। अब क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन में देखिए तो लेफ्ट साइड सिर्फ a प्लस 1/a क्यूब चाहिए, तो हम लोग a प्लस 1/a क्यूब को लेफ्ट साइड रहने देंगे, बाकी सबको हम लोग राइट साइड भेज देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू p क्यूब माइनस 3 इंटू पी, सो इट विल बिकम p क्यूब माइनस 3p, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब इस दोनों टर्म में हम लोग देखिए दोनों में p कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक p कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक p कॉमन आ गया तो यहाँ पे p स्क्वायर बच गया, यहाँ से p हट आ जाएगा तो ये 3 बच जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए हम लोग को यही प्रूव करना था, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3, सो दिस इज़ आर आंसर। कुछ नहीं करना, बस दोनों साइड क्यूबिंग करके सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 2b इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है, आप लोग को प्रूव करना है a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इक्वल टू 125। अगर प्रूविंग को ध्यान से देखिए तो ये क्यूब के फॉर्म में है ना, पहला दो टर्म क्यूब के फॉर्म में, और ये 125 भी किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका भी क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन के, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा, a प्लस 2b इक्वल टू 5 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड्स करें तो फिर क्या होगा देखते हैं, a प्लस 2b होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब, तो यहाँ पे है दिस इज़ 5 का क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है और सेकेंड टर्म 2b है, तो डोंट फॉरगेट दिस, तो इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2b का होल क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी और इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाएगा 125, यहाँ पे 125 लिख देंगे 5 क्यूब की जगह पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस, इसको अगर देखिए तो 3 इंटू ए इंटू टी 2b हो जाएगा 6ab, तो प्लस 6ab इंटू ए प्लस 2b इक्वल टू 125। अगर फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखिए एक बार, तो a प्लस 2b का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 दिया हुआ है, तो हम लोग a प्लस 2b की जगह पे यहाँ पे 5 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो a क्यूब
प्लस 8b³ प्लस 6ab इंटू 5 इक्वल टू 125। तो यहाँ पे कर सकते हैं a³ प्लस 8b³ प्लस 30ab इक्वल टू 125। अब आप लोग एक बार क्वेश्चन देखें, हम लोग को प्रूफ यही करना था, सेम वही चीज़ आ गया, कुछ नहीं किया हम लोग, बस क्वेश्चन सॉल्व किए, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए, आंसर खुद पे खुद आ गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज़ ऑल्सो ईजी। क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। वी हैव टू फाइंड a³ प्लस b³ का वैल्यू, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ 0। मतलब वही है कि हम लोग को a³ प्लस b³ का वैल्यू निकालना, अगर वो 0 आया तो वो प्रूव हो जाएगा, अगर 0 नहीं आया तो वो प्रूव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, a प्लस 1/a³ प्लस b³ कुछ भी निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले a प्लस b का वैल्यू पता होना चाहिए, मीन्स a प्लस 1/a का वैल्यू पता होना चाहिए। पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो हम लोग इससे ईजिली a प्लस 1/a का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट बन जाएगा, दैट प्लस माइनस डोंट फॉरगेट टू पुट हियर, प्लस माइनस √3। ये हम लोग का आया a प्लस 1/a का वैल्यू। हम लोग को निकालना क्या है, a³ प्लस b³ का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को पता है a प्लस 1/a इक्वल टू प्लस माइनस √3 है। अगर दोनों साइड का क्यूबिंग कर दें हम लोग तो क्या होगा, है ना, दोनों साइड का हम लोग अगर क्यूबिंग कर देंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। सो विल डू क्यूबिंग बोथ साइड्स। सो द आंसर विल बी a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, √3 का होल क्यूब हो जाएगा 3√3, डोंट राइट 27, यहाँ पे √3 है, तो √3 इंटू √3 3 एंड 3 इंटू √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी 3√3। तो हम लोग को a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू निकालना ही है, तो a एंड a विल बी कैंसल्ड एंड 3 इंटू a प्लस 1/a का वैल्यू कितना निकाला था हम लोग ने, √3। सो विल राइट हियर √3 इक्वल टू 3√3। सो we'll solve it further. So a³ प्लस 1/a³, हम लोग a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू 0 प्रूव करना, तो इसको वन साइड रखेंगे, बाकी सबको हम लोग दूसरी साइड भेज देंगे। तो 3√3 आ रहा है यहाँ पे, तो 3√3 माइनस 3√3, द आंसर विल बी 0 एंड हेंस प्रूव्ड। ये हम लोग को 0 ही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a plus 2b plus c is 0, then we have to prove a³ plus 8b³ plus c³ इक्वल टू 6abc। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये भी क्यूब के फॉर्म है, तो हम लोग क्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका क्यूबिंग करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब यह ध्यान से देखा, हम लोग ने सिर्फ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला देखा, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब का फॉर्मूला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2b को एक साइड आने देंगे और माइनस सी को उस साइड भेज देंगे। अब यहाँ पे हम लोग, अब तो हम लोग ईजिली क्यूबिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। अब तो ये हो जाएगा a प्लस 2b का होल क्यूब इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। देखते हैं a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आता है देखते हैं। a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड इंटू a प्लस बी, और माइनस सी का क्यूब हो जाएगा माइनस सी क्यूब, माइनस सी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो a³ प्लस 2b का होल क्यूब विल बी 8b³ प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2 6 एंड a भी बचेगा। a प्लस बी का वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हम लोग ने निकाला है a प्लस 2b का वैल्यू कितना निकाला हम लोग ने, माइनस सी। तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्टली माइनस सी लगा सकते हैं और इक्वल टू माइनस सी क्यूब। इसको आगे सॉल्व करेंगे, a³ प्लस 8b³ 6ab इंटू माइनस सी, तो माइनस 6abc इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब क्वेश्चन में देखिए हम लोग को एक साइड abc है और बाकी दूसरे साइड 6abc, तो हम लोग बस इसको यहाँ पे a³ प्लस 8b³, ये c³ को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस c³ बन जाएगा, 6abc को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 6abc बन जाएगा। तो ये हम लोग को प्रूव करना था, हम लोग का ये ईजिली प्रूव हो गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें वैल्यू निकालना है हम लोग को, इवैल्यूएट करना। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर क्वेश्चन में देखें तो सारा उसी फॉर्म में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 3abc। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 1, 13 क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब। यहाँ पे ए क्या है तो 13 है, बी क्या है -8 है, और सी क्या है -5 है। डोंट फॉरगेट माइनस, माइनस इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 3abc का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है तो 13 है, बी का वैल्यू कितना है तो -8 है, और सी का वैल्यू कितना है -5 है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1560। दिस इज़ आर आंसर। वन तो डायरेक्टली हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। सारा क्वेश्चन वैसे ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है 3abc का, बस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों सिमिलर है, तो विल डू क्वेश्चन नंबर 10 हियर। a माइनस 1/a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड दीज 3। तो सबसे पहले देखिए, a माइनस 1/a का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ये लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन सब डिस्कस किया है। ये बस स्क्वायर वाला था, यहाँ पे क्यूब है, तो बस स्क्वायर वाला भी यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले एक्सरसाइज में, वैसे ही करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड्स हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग ने जस्ट आइडेंटिटी यूज़ किया है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये इसका वैल्यू निकालना ही था हम लोग को, तो हम लोग 16 और ये -2 को उस साइड भेज देंगे, तो +2, दैट आंसर विल बी 18। ये निकला a माइनस 1/a, सॉरी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है, इसको कैसे निकालेंगे। हम लोग आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 18, यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 18। ये सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। 4 कैसे आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, सबको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अगर इसको हम लोग स्क्वायर करें, अब इस टर्म को स्क्वायर करें तो कितना होगा, देखते हैं। स्क्वायर करके यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में, ये भी बस यहाँ पे स्क्वायर है। a क्या है a स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 1/a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 लिख देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हम लोग को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का पावर 4, ये 1/a का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर एंड a स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, तो 324, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 324 माइनस 2, द आंसर विल बी 322। दिस इज़ आवर आंसर। और हम लोग को थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में निकालना है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। ये तो ईजी है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में। तो हम लोग जस्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में है। तो हम लोग इसमें 2 मेथड से बना सकते हैं, या तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर देंगे, या फिर a माइनस 1/a इक्वल टू 4 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्यूबिंग करेंगे। तो हम लोग करते हैं क्यूबिंग करके करते हैं इसमें। a minus, we'll do in another page, so let's do a minus 1/a equal to 4. This we will do cubing both sides. So we'll do the formula a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Now 4 का cube will become 64.
तो ए एंड ए विल बी कैंसल्ड, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालिए, इसका आंसर निकालना ही है। तो -3 और 1 ए माइनस 1/a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो विल पुट 4 देयर। सो ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब विल बिकम 64 + 12 एंड द आंसर विल बी 76। दिस इज़ द आंसर, इट्स 76। सो ईजिली बन गया ये क्वेश्चन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज़ ऑल्सो ईजी, बस हम लोग को प्रूव करना है सारा। x² + 1/a x², x³ + 1/x³ और x⁴ + 1/x⁴ तीनों का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों सेम आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x + 1/x = 2 दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे। तो x + 1/x = 2 दिया हुआ, तो इसमें भी सिंपली हम लोग दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर देंगे तो x² ईजिली निकल जाएगा। तो a² फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2 × a × b एंड 2 का स्क्वायर विल बिकम 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² + 1/x² का वैल्यू आ जाएगा 4 - 2, दैट विल बी 2। अब हम लोग को बाकी का भी वैल्यू 2 आना चाहिए, बाकी में भी हम लोग अब क्यूब का निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, दिस पार्ट को क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्यूब निकल जाएगा। आइए देखते हैं, कर लेते हैं। x + 1/x = 2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड्स। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, a³ + b³ + 3ab × a + b, 2 का क्यूब विल बिकम 8, x and x will be cancelled। तो x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। x³ + 1/x³ विल बिकम 8 - 3 × 2 दैट 6, तो आंसर आ गया 2, इसका भी आंसर 2 आ गया। और थर्ड में हम लोग को निकालना है x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू भी 2 आना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा x² + 1/x² का वैल्यू 2 आ गया था, है ना। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, x + 1/x को स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 4 पावर में 4 नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, तो हो जाएगा a² + b² + 2 × a × b मीन्स 2, a क्या है x² तो b क्या है 1/x², उसको पुट कर देंगे 2 का 4, x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ = 4, a 2 उधर जाएगा तो -2। देखिए तीनों का आंसर 2 आ गया, तो हम लोग का ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया, तीनों प्रूव हो गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये दोनों भी सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो 3x + 5y + 2z × 3x - 5y + 2z, इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। सेम साइन वाला को हम लोग क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। ध्यान से देखना है, सेम साइन जिसका है उसको पहले साथ में कर लेते हैं और जो अलग साइन है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 3x एक क्वेश्चन में देखें तो 5y का साइन दोनों में अलग है, तो उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। पहले हम लोग 2z लिख लेते हैं + 5y, और यहाँ पे भी 3x + 2z - 5y। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था a + b × a - b = a² - b², ये सेम फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। कैसे, तो देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 3x + 2z + 5y, इधर है 3x + 2z - 5y। इसको देखें तो ये हम लोग, अगर ये दोनों सेम है दोनों में, है ना, इसको हम लोग a मान लें और इसको जो है वो हम लोग b मान लेते हैं। ये पूरा को a ले लिए क्योंकि 3 टर्म का हम लोग के पास कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो हम लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते। ये दोनों क्वेश्चन दोनों में सेम है, तो इसलिए दोनों को a ले लेंगे और जो बचा उसको b ले लेंगे, है ना, 5y। तो ये देखिए, अगर a + b × a - b के फॉर्म में आ गया, है ना। a + b कैसे हो, ये पूरा को अगर a ले ले तो, है ना, इसको एक ही टर्म मान के चलना है, इतना को, है ना, इतना दूर को एक ही टर्म मान के चलना है, तो हम लोग का हो जाएगा। तो देखते हैं, a + b × a - फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a² क्या है यहाँ पे,
ए क्या लिए हैं 3x प्लस 2z, तो ये पूरा का स्क्वायर माइनस बी मतलब 5y का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, ए इतना क्यों लिए हैं, क्योंकि ए हम लोग क्या लिए हैं 3x प्लस 2z और बी क्या लिए हैं 5y। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 2z। ये बस ये पहला वाला का सॉल्व हुआ है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये कितना बचा माइनस 5y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2z हो जाएगा 12xz, और ये हो जाएगा माइनस 25y स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर, और कुछ करना नहीं है, 12xz बस आ गया आंसर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लाना है और फिर सॉल्व कर देना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, बोथ आर सिमिलर, तो विल डू क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे 3 क्वेश्चन, इसलिए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर सच दैट x इज़ ग्रेटर देन y। दो पॉजिटिव नंबर है x और y जिसमें कि x बड़ा है y छोटा है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज़ 5, दोनों का डिफरेंस 5 दिया हुआ है। सो विल राइट हियर, लिखते जाते हैं इक्वेशन, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 24, मीन्स x और y का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 24। हम लोग को निकालना क्या है, पहला पार्ट में सम ऑफ दीज नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स का सम मीन्स x और y, x प्लस वाई निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब दोनों का क्यूब का डिफरेंस, पहले दोनों का क्यूब करेंगे उसके बाद दोनों का डिफरेंस, इस टाइप से। और थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो ये दोनों का क्यूब करके दोनों का सम निकालना है। तो पहला पार्ट में हम लोग एक्स प्लस वाई निकालना है, दूसरा में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, और तीसरा में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। करते हैं, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू 5 दिया हो। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई निकालना। सबसे पहले हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी की जगह पे एक्स वाई लेना है, 5 5 सा 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, तो एक्स वाई की जगह पे 24 पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 48, ये 2 इंटू 24 उधर चला जाएगा, तो आंसर विल बिकम माइनस 48 प्लस 48, या माइनस है तो इस साइड आके वो प्लस हो जाएगा। आंसर आ गया 73। लेकिन हम लोग को ये आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला गया था, हम लोग को फर्स्ट पार्ट में निकालना था एक्स प्लस वाई का वैल्यू। तो एक्स प्लस वाई इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू देखिए अभी लोग निकाले, इसलिए हम लोग ने पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाला, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग को ये अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने पहले ये निकाला। तो इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट 73 पुट कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू तो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 73 प्लस 2 इंटू 24 दैट्स 48, ये हो जाएगा 121। तो ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये उधर जाके हो जाएगा √121, तो आंसर विल बिकम प्लस माइनस 11। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सम ऑफ दीज नंबर्स प्लस माइनस 11। अब सेकेंड पार्ट में बोला गया है दोनों का क्यूब का डिफरेंस निकाला है, मीन्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो इसके जगह पे हम लोग 5 पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ में लिख लेते हैं और प्लस एक्स वाई। 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ने निकाला कितना 73 यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 73 पुट कर देंगे और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 97 एंड दैट आंसर विल बी 485। दिस इज़ आवर आंसर 485। ये सेकेंड पार्ट था। अब मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग को निकालना है दोनों का क्यूब का सम, मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। तो इसका भी फॉर्मूला पता है हम लोग को कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसको पुट कर देंगे प्लस माइनस 11, या सिंपली यू कैन राइट 11 प्लस माइनस से लिखते हैं 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ में और एक्स वाई को अलग से लिख लेते हैं। दिस विल बिकम प्लस माइनस 11। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हैं 73 और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो इट विल बिकम प्लस माइनस 11 इंटू 49, सो आंसर विल बिकम प्लस माइनस 539। So this is our answer. Now moving to the next last question of this chapter, that is question number 16. Question number 16. So question number 16 वालों आप लोग के पास क्वेश्चन होगा, आप लोग देखें तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू a दिया हुआ है and we have to find, and one more value is given xy equal to b and we have to find 2xy plus y, इसका वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में सारा स्क्वायर के फॉर्म में 4x हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, y है स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x प्लस वाई का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। उसको सॉल्व करते हैं 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4xy। अब सारा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ a, तो इसके जगह पे a पुट करेंगे और xy का वैल्यू दिया हुआ b, तो उसके जगह पे b पुट करेंगे। कैसे होगा पुट करके देखते हैं। ये है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है a, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 4 इंटू एक्स वाई आया है, यहाँ पे 4 इंटू एक्स वाई आया है, तो ये एक्स वाई की जगह पे क्या लिख देंगे b, तो इट विल बिकम a प्लस 4b। लेकिन ये आंसर कितना आया, किसका आया है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बट हम लोग को आंसर निकालना है 2x प्लस वाई का, तो इसको क्या करेंगे रूट करके a प्लस 4b एंड डोंट फॉरगेट टू गिव प्लस माइनस, इट्स 4b प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस 4b, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।